आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं वेब स्टोरेज एपीआई में सेकंड स्टोरेज का टाइप, जो कि सेशन स्टोरेज होता है। इसके पहले वाले लेसन में हमने देखा था लोकल स्टोरेज। मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ वापस दिलाना चाहता हूँ रिगार्डिंग लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज हमने देखा था कि लोकल स्टोरेज में हम डेटा हमेशा एक की वैल्यू पेयर में रखते थे, राइट। और हम लोकल स्टोरेज कब कब यूज़ कर सकते थे, जब भी मेरा डेटा सेंसिटिव या प्राइवेट नहीं है तो हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे, या फिर मेरा डेटा ज़्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं है तो, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो, और या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होने वाला है तो। बट इसके अपोजिट ये होता है सेशन स्टोरेज। मतलब कैसे? लोकल स्टोरेज में डेटा मोस्टली जब भी सेंसिटिव डेटा हो और वो किसी पर्टिकुलर डोमेन के स्पेसिफिक हो तो हम उसे स्टोर करेंगे सेशन स्टोरेज में। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा है तो भी हम स्टोर करेंगे सेशन स्टोरेज में। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है तो हम स्टोर करेंगे इसमें। अब दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है? अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज, तो आप कह सकते हो कि लोकल स्टोरेज में डेटा तब तक परसिस्ट करेगा, तब तक आपके स्टोरेज में रहेगा जब तक आप खुद होकर मैन्युअली उसको डिलीट नहीं करते, या फिर आप जब तक मशीन रिस्टार्ट नहीं करोगे, राइट। तब तक वो डेटा आपके ब्राउज़र में रहेगा, राइट। बट सेशन स्टोरेज का ये सीन है थोड़ा डिफरेंट है। सेशन स्टोरेज में डेटा कब तक रहेगा अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कि जब तक वो टैब या तब तक वो विंडो ओपन है तब तक वो डेटा आपके सेशन स्टोरेज में रहेगा। बट अगर वो टैब या वो विंडो क्लोज की जाए, मतलब ब्राउज़र या वो टैब क्लोज किया जाए, तो सेशन स्टोरेज ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र क्लियर करेगा, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस है कि आप सेशन स्टोरेज में कब डेटा स्टोर कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। जैसे देखो, ये सिमिलर टू लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज के सिमिलर इसी के लिए क्योंकि इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। बट डेटा कब तक अवेलेबल रहेगा? जब तक आपका पेज का सेशन है तब तक। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन किया, राइट। लॉगिन जब तक है उस टैब में तब तक आपका लॉगिन कंटिन्यू चलता है। कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो तो आपका लॉगिन कंटिन्यू रहता है, आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक्सपायर होने के बाद, जैसे टोकन एक्सपायर के बाद, आप वापस अगर उस ब्राउज़र पे काम करोगे तो ऑब्वियसली सेशन एक्सपायर कहेगा। बट अगर आप कुछ काम कर रहे हो तब तक सेशन कंटिन्यू अलाइव रहेगा। अगर आपने वो टैब क्लोज किया और वापस उसी टैब को आपने नए टैब्स में ओपन किया तो डेफिनेटली वो पिछला सेशन आपको कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा, याद रखना। तो इसी वजह से हमें यूज़ करना है सेशन स्टोरेज। वापिस व्हेन टू यूज़, जैसे कि मैंने कहा था कि डेटा सेंसिटिव है तो करोगे, अगर डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ है तो भी आप करोगे, कॉम्प्लेक्स डेटा है तो भी, और फ्रिक्वेंटली अपडेट होने वाला है तो भी, राइट। अब सेशन स्टोरेज की कौन सी मेथड्स होती है या फिर प्रॉपर्टीज होती है? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लोकल स्टोरेज में सेट आइटम नाम से अपने पास एक मेथड होती है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर रख दो, और उसके ज़रिए आप सेशन स्टोरेज में या फिर लोकल स्टोरेज में वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली सेम मेथड है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। गेट आइटम, सेट आइटम, उसके बाद आपके पास होता है रिमूव आइटम, लेंथ, क्लियर, ये सारी क्या है? सेम तरीके की मेथड्स और प्रॉपर्टीज है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें आज देखनी है वन बाय वन। अब जैसे लोकल स्टोरेज को मैंने देखा था कि राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट विंडो, आप गए थे एप्लीकेशन टैब में, यहाँ पर आपको लोकल स्टोरेज मिलता था, राइट। उसी के नीचे आपको क्या मिल रहा है? सेशन स्टोरेज। अब ये यहाँ पे आपको एक की वैल्यू पेयर दिखेगी। ये क्यों है? क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया है जिससे ऑटो रिफ्रेश होता है आपका कोड। जस्ट उसी का एक सेशन स्टोरी की वैल्यू पेयर है। जब तक आपका लाइव सर्वर चालू रहेगा तब तक आप रहोगे, बट आपके मशीन में अगर आपने वो इंस्टॉलेशन या एक्सटेंशन नहीं डाला है वीएस कोड में तो ये की वैल्यू पेयर नहीं आएगी। सो जस्ट इग्नोर दिस फॉर टाइम बिंग। अब हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट डेटा, राइट। इंसर्शन करने के लिए मैंने क्या बोला कि जैसे अपने पास सेट आइटम मेथड थी लोकल स्टोर में, सिमिलरली वी कैन हैव आल्सो सेशन स्टोरेज मेथड सेट आइटम, जिसमें ये क्या बन जाएगा? की, और ये बन जाएगा वैल्यू। देखिए, मैंने जैसे स्टोर किया आपके पास ये डेटा अवेलेबल हो गया। कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो आपने लोकल स्टोरेज में किया सेम आप यहाँ पे करोगे। आप वापस, मैं आपको वापस कहता हूँ,
आप विंडो डॉट सेशन स्टोरेज करोगे तो भी चलेगा, और विदाउट विंडो लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। इट्स अ विंडो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। सो मैंने भूषण 2 दिया, बाद में ये ऑब्जेक्ट मैंने स्ट्रिंगिफाई करके दिया। अल्टीमेटली ये डेटा की वैल्यू पेयर में जाएगा और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही आप डेटा देने वाले हो। विदाउट स्ट्रिंगिफाई करके डेटा देना गलत है, एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। हमेशा ये क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। देखो वैल्यू कौन से फॉर्मेट की है, वैल्यू हमेशा सेट आइटम के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में लगती है, इसीलिए हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने वाले हैं, राइट। इसने डेटा दिया, उसके बाद मैंने एरे भी दिया, राइट। अब मैंने ये सेव कर दिया, देखिए ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अब मैं अगर गेट करना चाहूँ, राइट, मुझे गेट आइटम करना है या गेट डेटा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम एक मेथड है जिसके जरिए आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो। देखो कंसोल में किया तो कंसोल में मेरा यहाँ पे आ गया डेटा। मैं इसको चाहते हो तो यहाँ पे जाके एस्केप बटन दबाऊंगा, कंसोल में यहाँ पे प्रिंट होना चालू हो गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लेना चाहता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर की क्या है मेरे पास, ये डेटा नाम से की है, राइट। ये डेटा नाम से की है। बट अब देखना मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्मेट में है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, टाइप ऑफ करूंगा तो ये किस फॉर्म है, स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया था कि मैंने डेटा, नहीं, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में था जिसको मैंने स्ट्रिंग कन्वर्ट किया था। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्ट, आपने सही पहचाना, जेसन डॉट पार्स, और इन ब्रैकेट पार्सिंग करते वक्त ये डेटा मुझे इस तरीके से लेना है। अब देखना, राइट, ये ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए उसका प्रोटोटाइप वगैरह सब आ गया, समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से आप गेट आइटम भी कर सकते हो। इसके बाद रिमूव करना है, कुछ डेटा मुझे रिमूव करना है, जैसे अभी नेम वन जो मैंने दिया था भूषण, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और इन ब्रैकेट नेम वन। जैसे मैं देखो यहाँ पे सेव नहीं किया, अभी तक मेरा प्रोग्राम सेव नहीं है, मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ से वो चीज़ नेम वन हट गया, राइट, समझ पा रहे हो। इसके साथ साथ मेरे पास एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है जो कि डिफाइन करती है कितनी आपके पास लेंथ है। अभी ये 4 क्यू है क्योंकि मैंने फोर्थ आइटम रखे, एक डिलीट करने के बाद कितना बचा, 4। बट मेरे पास ये ऑलरेडी पहले वाला एक था लाइव सर्वर का, इसी वजह से आपको अकाउंट क्या दिखाएगा, 5। अदरवाइज ये नॉर्मल आपके मशीन में अगर लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको ये 4 देगा, राइट। समझ पा रहे हो, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आएगी। ये मेरे एक्सटेंशन की वजह से ऐड हुई प्रॉपर्टी है सेशन स्टोरेज में की वैल्यू पेयर। अदरवाइज आपके यहाँ पे बाकी बचे हुए 4 आइटम ही दिखेंगे, राइट। अब इसके बाद मेरे पास होता है की, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक रैंडम तरीके से आपको वैल्यू देगा। सबसे पहले मैंने क्या दिया था, नेम वन दिया था, उसके बाद नेम टू दिया, उसके बाद डेटा दिया। तो ये इस तरीके से की वैल्यू पेयर देगा। ब्राउजर टू ब्राउजर ये वैल्यू डिफर करेगी, मैं वापस आपको कहता हूँ, राइट। ये ब्राउजर टू ब्राउजर, ये देखिए अभी थर्ड क्या आना चाहिए था, नेम थी, ये देखिए मेरा जो की वैल्यू पेयर था उसमें से एक आ गया। सो इस पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये ब्राउजर टू ब्राउजर स्पेसिफिक आपको अलग अलग आउटपुट देगा, क्योंकि जब ब्राउजर आपका फ्री रहेगा जो भी आप इंसर्शन करोगे तो ऑर्डर वाइज वो रखेगा और उसके ऑर्डर वाइज ही आपको रिप्लाई में आंसर मिलेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी थी क्लियर, कि जिसके जरिए पूरा सेशन स्टोरेज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सेशन स्टोर में कुछ भी नहीं रहेगा। हो गया क्लियर, ये प्रॉपर्टी छोड़ दो क्योंकि ये वापस ऐड की गई है ऑटोमेटिक, क्लियर होने के बाद वापस ऐड होगी। देखिए यहाँ पे लाइव सर्वर रीलोडेड एनेबल, इसकी वजह से क्या हुआ, वापस उसने ऐड कर दिया। तो ये था ऑल अबाउट सेशन स्टोरेज। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं यहाँ से ये चीज़ अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मेरे पास वापस वो पूरा डेटा है। अब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर मैं अगर कोई इंटरव्यू किसी कैंडिडेट का लेता हूँ या फिर ले रहा हूँ तो मैं इस तरीके के सवाल जानबूझ के पूछता हूँ जिससे मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाए कि इसने कितना काम लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज पे किया है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सपोज मैंने ये यूआरएल कॉपी किया और नए टैब में मैंने ओपन करना चाहा। मैं पहले ही इसका सेशन स्टोरेज आपको दिखा देता हूँ, अभी तक मैंने एंटर नहीं किया, राइट। मेरे पास कोई भी यहाँ पे डेटा नहीं है इस 127.0.0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका यूआरएल है। उस तरीके से कोई यूआरएल है कि यहाँ पे नहीं। अब मैं देखो यहाँ पे एंटर करता हूँ, राइट। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे डेटा मिल रहा है, राइट। अब मेरा डेटा यहाँ पे मिल गया, बट मैंने अगर इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, सपोज
डुप्लीकेट किया, अब गया और आपके पास एप्लीकेशन में गया, डेटा दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पे जाके एस्केप कोलन कंसोल में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं देखो यहाँ पे ही ऐड कर रहा हूँ, इसी टैब में ऐड कर रहा हूँ, ना कि कोड के थ्रू ऐड कर रहा हूँ। कोड के थ्रू इसी के लिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज टेम्पररी नाम से मैं एक दे देता हूँ की, और उसका डेटा देता हूँ टेम्प2। जस्ट मैं आपके एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। एंटर किया, डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक टैब में। दूसरे टैब में जाता हूँ, यहाँ पे टेम्प2 का टेम्प वाला है क्या प्रॉपर्टी, इसमें है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक टैब में ये डेटा ऐड किया। कब किया, जब मैंने ये दूसरे टैब्स बनाए। मैं वापस कहता हूँ, जब मैंने इसके डुप्लीकेट टैब बनाए, देखिए इसका मैंने डुप्लीकेट टैब बनाया इस टैब से, तो जब डुप्लीकेट टैब बनाया तो उसने पूरा सेशन को कॉपी करवा के यहाँ पे रखा, राइट। जो सेशन डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट था एट द टाइम ऑफ डुप्लीकेशन, उसने कॉपी करवा के रख दिया। बट क्या हो, सेशन को डुप्लीकेट करने के बाद मैंने एक कोई की ऐड की, तो की ऐड करने के बाद ये सिर्फ उसी टैब के लिए स्पेसिफिक ऐड हुआ, ना कि दूसरे लिए। आप देखोगे तो यूआरएल भी दोनों की सेम है, राइट। बट हमेशा याद रखना, आपका सेशन स्टोरेज जो भी ऐड डिलीट जो भी होगा, वो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए होगा, उस पर्टिकुलर टैब के लिए होगा। अब देखना, यहाँ पे टेम्प ऐड किया और यहाँ पे कितने हो गए मेरे पास सेशन स्टोरेज में। अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूँ, डॉट लेंथ 6 हो गई, राइट। अब मैं यहाँ से एक चीज़ हटा देता हूँ, जैसे नेम टू हटाना है मुझे, क्या करूँगा मैं, सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, नेम टू, राइट। एंटर किया, यहाँ से नेम टू हट गया, देखो करेक्ट। अब मैं अगर लेंथ चेक करूँ तो लेंथ कितनी बची मेरे पास, 6 थी पहले, अब कितनी बची, 5। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे चेक करता हूँ, अब तो मेरे पास अभी भी नेम टू है, राइट। यहाँ पे अगर मैं एस्केप दबाऊँ और यहाँ पे मैं चेक करूँ कि सेशन स्टोरेज में कितने लेंथ है, 5, राइट, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी पहले वाला की था और ये अपने 4। समझ पा रहे हो, मतलब आपका डेटा हमेशा याद रखना सेशन स्पेसिफिक होगा। अगर मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया, राइट, ये डुप्लीकेट किया, तो वो डेटा मेंटेन करके चलेगा आपके पहले टैब से जो भी था वहाँ से, वो देखो पूरा डेटा यहाँ पे मेंटेन करके चलेगा। टेम्प वाला डेटा आ गया, मैं इसको कॉपी करवाता हूँ और यहाँ पे ये बंद करता हूँ, यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे डालता हूँ एंटर। एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो डेटा आया क्या, टेम्प का डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया ना, यहाँ से कॉपी किया, बट टेम्प का डेटा यहाँ पे नहीं आया, मैंने डुप्लीकेट नहीं आया। एक बार याद रखना, डुप्लीकेट करना और कॉपी पेस्ट करके करना डिफरेंट चीज़ें। वापस कहता हूँ, जब डुप्लीकेट करोगे तो एज इट इज सेशन कॉपी होगा। यहाँ पे देखो डेटा, डेटा2, नेम3, टेम्प, मैंने डुप्लीकेट किया तो ये सारी चीज़ें वापस आई यहाँ पे, राइट। बट जब मैं कॉपी करवा के मैन्युअली यहाँ से यूआरएल कॉपी की और नए टैब में जाके पेस्ट की, तब ये डेटा एज इट इज़ प्रिजर्व करके नहीं लाएगा। जो नए चेंजेस वाला डेटा है वो यहाँ पे नहीं लेके आया। को टेम्प वाला डेटा आया क्या, नहीं आया। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन आई एम जस्ट डुप्लीकेटिंग द टैब एंड जस्ट कॉपी पेस्टिंग द यूआरएल इनटू नेक्स्ट टैब। व्हेनेवर आई एम डुप्लीकेटिंग द टैब, दैट मीन्स I am copying the session storage from one tab to another tab. Whole session get copied. पूरा सेशन कॉपी होता है एक टैब से दूसरे टैब पे जब मैं डुप्लीकेट करूं। बट जब मैं URL जस्ट कॉपी पेस्ट करूं तो हमेशा याद रखना, आपका पूरा का पूरा सेशन नहीं जाएगा वहाँ पे, आपका पूरा सेशन नहीं जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट बिहेव करेगा। सो ऑलवेज ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके की चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्यों करोगे, राइट। मैं डुप्लीकेट क्यों करूंगा, बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि यही सेम टैब डुप्लीकेट करवा के यहाँ पे भी काम कुछ करना आता है। जैसे मैंने बैंकिंग की वेबसाइट की, एक बैंकिंग की वेबसाइट पे मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ पूरे साल का, और एक जगह पे मैं फंड ट्रांसफर करना चाहता हूँ। सपोज सेशन तो सेम है, सेशन मैंने डुप्लीकेट करवाया तो मैं सेशन का काम करवा सकता हूँ डेफिनेटली। बट यही चीज़ मैं अगर दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट करूँ तो लॉगिन रहेगा क्या, डेफिनेटली नहीं रहेगा, आपको लॉगिन वापस करना पड़ेगा। सो यही डिफरेंस होता है जब आप बैंकिंग वेबसाइट या इसी किसी चीज़ पे काम करोगे। तो डुप्लीकेट करते वक्त हमेशा याद रखोगे, डुप्लीकेट करने से सेशन मेंटेन रहेगा, राइट। सो ऐसी चीज़ें या ऐसी
तरीके की क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको याद रखना है कि इस तरीके की चीज़ें अगर आती है आपके सामने तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए, राइट। तो यही था ऑल अबाउट लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज डिफरेंस। आप चाहते हो तो इन दोनों का टेबुलर फॉर्मेट में बना के आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप अपने मशीन पे भी ये दोनों तरीके चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी और क्वेरी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपको उस कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका आंसर दे दूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो की लिंक भी आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट वेब स्टोरेज एपीआई लाइक कुकीज़। तब तक के लिए थैंक यू।